गांव के किनारे एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी। सब लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। उस हवेली के पास कोई भी नहीं जाता था। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बूढ़े लोग भी उस रास्ते से नहीं निकलते थे। राजू और मोनू दो अच्छे दोस्त थे। दोनों को डरावनी चीजें बहुत पसंद थीं। एक दिन राजू ने मोनू से बोला, सब कहते हैं हवेली में भूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता। चलो आज रात चलकर देखते हैं। मोनू थोड़ा डर गया, लेकिन दोस्त की बात टाल नहीं सका। मोनू ने बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी चलते हैं और जल्दी लौट आते हैं। रात को दोनों ने अपने टॉर्च लिए और हवेली की तरफ निकल पड़े। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था। जंगल भी डरावना लग रहा था। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे और राजू हंसते हुए बोला, चलो राजू, अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर लगे पुराने जाले और दीवारों पर खून लगा था। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमराने लगी। हवेली में अजीब सी बदबू थी। कमरे में एक पुराना झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। राजू का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। तभी झूले के पास से एक ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज आई। हवेली का डरावना दृश्य। राजू और मोनू दोनों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए, उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसके बाल खुले थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मोनू चीख पड़ा। मोनू ने बोला, राजू भाग चल यहां से। दोनों दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले और हवेली के मुख्य हॉल में पहुंच गए, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। राजू ने कहा, यह क्या माजरा है, हम फंस गए क्या? दोनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक छाया हवा में उड़ती हुई आई और उनके सामने आकर रुक गई। वह कोई पुरानी चुड़ैल जैसी लग रही थी। लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और सफेद साड़ी पहनी हुई थी। चुड़ैल बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। मोनू ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा। मोनू ने चुड़ैल से बोला, हमें माफ कर दो, हम बस जिज्ञासा में आए थे, वापस चले जाएंगे। चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया और वह गायब हो गई। राजू ने कहा, भगवान का नाम ही बचा सकता है, चलो जल्दी बाहर निकलें। दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। जब वे घर पहुंचे तो दोनों का शरीर कांप रहा था और पसीना पसीना हो गया था। अगले दिन दोनों ने सबको हवेली की कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तभी गांव के सबसे बूढ़े